हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट, जहां हर कॉन्सेप्ट को हम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू इतना खट्टा क्यों लगता है, या फिर साबुन हाथों पे स्लिपरी क्यों लगता है? ये सब केमिस्ट्री के एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड फुल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, जो आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आगे आपको समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड्स होता क्या है, बेसिस होता क्या है, सॉल्ट्स होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एसिड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एसिड्स आर सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन। तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड्स। दे हैव sour टेस्ट एंड कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो इसका जो टेस्ट रहता है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? सोर, यानी कि खट्टा। ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स फाउंड इन द स्टोमक वेयर इट एड्स डाइजेशन, यानी कि जो HCl है ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या काम करता है? जो भी हम खाते हैं ना खाना, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, H2SO4। ये कहाँ पर यूज होता है? कार बैटरीज बनाने में काम आएगा आपके। दूसरा, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब फर्टिलाइजर्स कौन से? जैसे खाद होता है जो खेतों में डाली जाती है ना, तो वहां पे भी ये काम आएगा आपके मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, CH3COOH। ठीक। और ये जो यूज होता है विनेगर, ये आपका यूज होता है जैसे आप चाउमीन या फिर अचार जो बनाते हैं ना, पिकल, उसमें ये यूज होता है एसिडिक एसिड। ठीक। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहले टेस्ट, एसिड का जैसे मैंने पहले बोल दिया सॉर, यानी कि खट्टा होगा। इफेक्ट ऑन लिटमस, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करेगा? अगर आपके पास ब्लू लिटमस है, उसके ऊपर आपने एसिड की ड्रॉप डाली, ठीक, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आपको नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है और आपको नहीं पता कि ये एसिड है, बेस है, तो आप उसको लिटमस पेपर के ऊपर एक ड्रॉप उसकी डाल के देखिए। आपको पता चल जाएगा कि अगर वहां पे ब्लू लिटमस पेपर था और वो रेड हो गया, तो समझ जाना वो क्या है? एसिड है। ठीक। रिएक्टिविटी विद मेटल्स, कि मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इसमें टाइप्स टाइप्स इसमें दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइजिंग होते हैं वाटर में, जैसे HCl और H2SO4। ठीक है। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइजिंग इन वाटर, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक। नेक्स्ट है आपका बेसिस। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। Bases are substances that release hydroxide ions। अब आपने देखा था कि एसिड में क्या रिलीज हो रहे थे? H पॉजिटिव आयंस। तो ध्यान रखना, बेसिस में OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं। कब? When dissolved in water, जब उसको हम किस में घोलने की कोशिश करेंगे? वाटर में। They have a bitter taste and can turn red litmus paper blue। अब इनका जो टेस्ट है वो कैसा है? यहाँ पे बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट है। और ये क्या करेंगे? जो रेड लिटमस पेपर होगा आपका, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू में। ठीक। प्रोसेस सेम है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपको नहीं पता कि इसका नेचर क्या है, ठीक है,
तो आप लिटमस पेपर के ऊपर उसकी ड्रॉपलेट डाल के देखिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। ठीक। कॉमन एग्जांपल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन सॉप मेकिंग। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने, क्योंकि आपसे केमिकल फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। इन प्लास्टर एंड मोर्टार। अब ये प्लास्टर, कौन से प्लास्टर की बात हो रही है, जो भी घरों में प्लास्टर होता है, ठीक है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। दूसरा, मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, जो आपका सीमेंट का जो मिक्सचर बनता है ना एग्रीगेट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार। ठीक है। अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3, यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट। इसको जहाँ पे भी, जो भी हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम क्लीनिंग पर्पज से यूज करते हैं, उसके अंदर अमोनिया रहता है डला हुआ। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा रहेगा। इफेक्ट ऑन लिटमस, यहाँ पे क्या रहेगा, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक। रिएक्टिविटी विद एसिड्स, बेसिस रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। अब ये केमिकली कैसे रिएक्शन होती है ये सब भी हम देखेंगे एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग। अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये होता क्या है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको हम केमिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। टाइप्स में आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, जैसे अमोनिया। ठीक है। तो अभी हमने समझा था टाइप्स ऑफ बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था आयोनाइज। तो बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि इसका मीनिंग ना पता हो, तो जिसको नहीं पता है वो इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। आयोनाइज मीन्स ब्रेकिंग इनटू आयंस बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, अगर आपके पास पहले सोडियम था, ठीक है, अगर यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब ये एक ही क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMN के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पहले में 2, फिर 8, जिसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, एक, जिसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं इसकी। ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Na पॉजिटिव। ठीक। Na पॉजिटिव और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन। ठीक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये आयोनाइज हो रहा है, मतलब ब्रेकिंग इनटू लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, पहले ये पूरा सोडियम था, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट गेन भी करते हैं, जैसे क्लोरीन है आपके पास, ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर आप क्या लगाते हो, Cl नेगेटिव। ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइज। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके कॉमन एग्जांपल्स। तो डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस। यानी कि जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सॉल्ट्स। ठीक। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, फ्रॉम द बेस, एंड नेगेटिव आयन एनायंस, ठीक, फ्रॉम द एसिड्स। क्यों, हमको पता है कि भाई एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो भी हमारे बेसिस होते हैं उसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है। इसके कॉमन एग्जांपल्स को क्या क्या है, पहला है आपका सोडियम क्लोराइड, कॉमन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये कहाँ पर पाया जाता है, लाइमस्टोन एंड मार्बल में। ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज है, स्टेट है पहली, मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब बहुत सारे जो आपके सॉल्ट्स हैं
और रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, सॉलिड में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, मैनी सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी वेरीज। अब इसका क्या मतलब होता है, ये बोल रहा है कि बहुत सारे जो आपके सॉल्ट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो गए बट सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। मतलब हो सकता है कुछ सॉल्ट बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाए, हो सकता है वो जो दूसरा सॉल्ट हो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम ले। ठीक है, तो वो वेरी करता है अलग अलग कि भाई कौन सा सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी इसकी कैसी है, तो सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होता है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि एसिड और बेसिस जब रिएक्शन करते हैं तो उनको केमिकली लिखते कैसे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है। ठीक है, और उसको बैलेंस भी करना है जो इक्वेशन तो आपकी दोस्तों, बनेगी। आज हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। हमने देखा कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ केमिस्ट्री तक सीमित नहीं है बल्कि डेली लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एंटासिड एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, साबुन और डिटर्जेंट एक बेस की तरह काम करते हैं। ठीक, और सॉल्ट्स का यूज फूड प्रिजर्वेशन और इंडस्ट्री में होता है बहुत जगह। ठीक है, जैसे कि हम जो एसिड्स है जब हम पिकल वगैरह बनाते हैं ना, जैसे चाउमीन बनाते हैं तो बहुत जगह पे जो पिकल में हम एसिड का यूज करते हैं, कौन सा, एसिटिक एसिड। तो उसका रीजन ही क्या होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच।